नमस्ते दोस्तों, मैं दामिनी वीमेक स्कॉलर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आज के लोन फ्लिक्स के एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए। लोन फ्लिक्स एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो आपको एब्रॉड एजुकेशन लोन के बारे में पूरी डिटेल्स देती है और लोन फ्लिक्स वेब सीरीज़ वीमेक स्कॉलर्स का इनिशिएटिव है। वीमेक स्कॉलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे प्रोसेस में मदद करती है। हमारा ये आज लोन फ्लिक्स वेब सीरीज़ का 7वां एपिसोड है जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि गवर्नमेंट बैंक से कोलेटरल लोन लेने में या फिर एक प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी से नॉन कोलेटरल लोन लेने में इसमें क्या अंतर होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या कौन सा ऑप्शन बेटर है। मैं वीमेक स्कॉलर्स की पूरी जर्नी में स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके एक चीज़ तो सीख गई हूँ कि लोगों को ये छोड़िए कि कौन सा बैंक अच्छा है या बुरा, लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि कंपेयर क्या क्या करना है। उनको लगता है बस बैंक ए का इंटरेस्ट रेट 11% है, बैंक बी का 9% है, तो हाँ ठीक है, बैंक बी अच्छा है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट कंपेयर करना काफ़ी नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 7 पैरामीटर्स बताऊंगी जिसमें जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप बैंक कंपेयर कर रहे हैं। तो इन 7 के 7 पैरामीटर्स में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट बैंक्स कहाँ स्टैंड करते हैं और एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स कहाँ स्टैंड करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम एक नई वीडियो पब्लिश करें आपको पता चल सके। हम अगले कुछ हफ्ते तक हर ट्यूसडे इवनिंग को हिंदी में वीडियो पब्लिश करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक के बिना कोलेटरल वाले लोन का इंटरेस्ट रेट हमेशा गवर्नमेंट बैंक के कोलेटरल वाले लोन से ज़्यादा ही होता है। अगर हम आज के रेट के हिसाब से देखें तो आपको एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक्स देती हैं 10.75 से 13% के बीच में, और जबकि गवर्नमेंट बैंक्स का इंटरेस्ट रेट होता है 7.6 से 8.85% के बीच में। तो मिनिमम आपको 2 से 3% का डिफरेंस पड़ेगा ही। तो अगर आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं तो 2% डिफरेंस मतलब 60,000 का डिफरेंस एक साल का, और एवरेज लोग 7 साल के लिए लोन लेते हैं तो लगा लीजिए 60,000 इंटू 7, 4.2 लाख का डिफरेंस आएगा। सिर्फ 2% से इतना फ़र्क पड़ रहा है, और जितना बड़ा लोन होगा उतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स की प्रोसेसिंग फ़ी भी हमेशा गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट बैंक की प्रोसेसिंग फ़ी होती है 0 या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपीज़, जबकि एनबीएफसीज की प्रोसेसिंग फ़ी होती है 1 to 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस 18% जीएसटी। यानी अगर आप 30 लाख का लोन लेने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट बैंक तो आपको चार्ज करेगा 10,000 रुपये, जबकि प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी आपको चार्ज करेगा 35 से 40,000 रुपये। तो 30,000 का डिफरेंस तो यहीं पे हो गया। ये जो प्रोसेसिंग फ़ी मैंने आपको अभी बताई है ये बैंक की प्रोसेसिंग फ़ी है, ये आप उनको डायरेक्टली पे करते हैं। वीमेक स्कॉलर्स की सारी सर्विसेज एकदम फ्री हैं, आपको हमें कुछ भी पे नहीं करना होता है। और जो भी मैंने आपको अभी प्रोसेसिंग फ़ी के अमाउंट बताए, अगर आपसे बैंक उससे ज़्यादा अमाउंट मांग रहा है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, हर एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम पीरियड या रीपेमेंट हॉलीडे देना ज़रूरी होता है। यानी कोई भी एनबीएफसी या बैंक आपसे ईएमआई नहीं मांग सकता जब आपकी पढ़ाई चल रही है, प्लस पढ़ाई के बाद 6 महीने तक। मतलब अगर 2 साल का कोर्स है तो 2.5 साल तक ईएमआई देना ज़रूरी नहीं है। पर एक बात याद रखिए, ईएमआई तो नहीं देना है मोरेटोरियम पीरियड में, बट प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज आपसे फुल या फिर कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का मंथली पे करने के लिए बोलते हैं, ये मैंडेटरी है। जबकि गवर्नमेंट बैंक में आपको मोरेटोरियम पीरियड में 1 रुपया भी नहीं देना होता है। सो फॉर एग्जांपल 30 लाख के लोन के लिए गवर्नमेंट बैंक में आप कुछ भी पे नहीं करेंगे मोरेटोरियम में, जबकि एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक में आपको 5 से 15,000 तक पे करना पड़ेगा मंथली। मैं आपको इस वीडियो में या फिर अपनी किसी भी वीडियो में जो भी बोलती हूँ, आप ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये तो वीडियोस में कुछ भी बोलते रहते हैं, बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले कुछ और ही बोलेंगे। मैंने जो बात बोली है वो एकदम बैंक की पॉलिसीज़ के से करेक्ट है।
अगर आप एसबीआई में जाते हैं, मैनेजर बोलता है कि नहीं नहीं पढ़ाई के टाइम पे इंटरेस्ट पे करना है, तो वो गलत बोल रहा है, हम करेक्ट करेंगे उसको। अगर आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप वीमेक्स कॉलेज टीम से बात कीजिए, ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके। हर बैंक आपको लोन इंश्योरेंस लेने के लिए बोलता है। लोन इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है लोन रीपे करने से पहले, तो आपके जो को एप्लीकेंट हैं यानी आपके पेरेंट्स, उनको लोन रीपे नहीं करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी पूरा लोन आपके लिए रीपे करती है। एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स में लोन इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है और इसके चार्जेस होते हैं 2% लोन अमाउंट का, जबकि गवर्नमेंट बैंक्स में लोन इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लेते भी हैं तो इसके चार्जेस सिर्फ होते हैं आधे से 1% तक। यानी अगर आप 30 लाख का लोन लेने जा रहे हैं तो एनबीएफसी आपको चार्ज करेगा 60,000 रुपये, जबकि गवर्नमेंट बैंक आपसे लेगा 20 से 30,000 रुपये। तो 30,000 का डिफरेंस तो यहीं पे हो गया। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए जब आप बैंक्स कंपेयर कर रहे हैं। एक बात और ध्यान में रखिए कि लोन इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो अपनी पॉकेट से नहीं देना पड़ता है, ये लोन में ही एडजस्ट किया जाता है। एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स लोन काफ़ी जल्दी प्रोसेस करते हैं गवर्नमेंट बैंक्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि एनबीएफसीज के लोन्स जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं। मतलब उनके लोन के प्रोसेस में प्रॉपर्टी का लीगल वैल्यूएशन ये सब प्रोसेसेस नहीं होते, इसलिए टाइम बच जाता है। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद एनबीएफसीज लेती हैं 4 से 8 दिन डिसीजन देने में, जबकि गवर्नमेंट बैंक में अगर आप खुद से जा रहे हैं तो 2 महीने मान के चलिए, बट अगर आप वीमेक्स स्कॉलर से अप्लाई कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन में पूरा प्रोसेस हो जाता है डॉक्यूमेंट्स देने के बाद। बहुत लोग ये जल्दी सोच के ही प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में चले जाते हैं कि हाँ जल्दी हो जाएगा प्रोसेस, बट आप ये बात भूल जाते हैं कि वो जो जल्दी कर रहा है वो आपसे 5 से 6 लाख एक्स्ट्रा भी तो ले रहा है ना। तो आपके 15 दिन की कीमत इतनी ज़्यादा है क्या? तो थोड़ा आप अपना लोन प्रोसेस अगर जल्दी शुरू कर लेंगे तो आपको लास्ट मिनट में ऐसा महंगा ऑप्शन चूज़ नहीं करना पड़ेगा। वीमेक्स स्कॉलर से आप आज ही बात कर सकते हैं अपना लोन प्रोसेस शुरू करने के लिए, ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके। आपके को एप्लीकेंट बन सकते हैं आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके मामा चाचा। अगर आपके को एप्लीकेंट रिटायर्ड हैं या फिर अगर उनकी कुछ इनकम नहीं है तो आपको एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स लोन नहीं देंगी, जबकि गवर्नमेंट बैंक्स में रिटायर्ड, पेंशनर्स, फार्मर्स और अगर उनकी कुछ इनकम नहीं है तो भी उनको को एप्लीकेंट जैसे एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर आपके को एप्लीकेंट का सिविल स्कोर 600 भी है तो भी गवर्नमेंट बैंक्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ को एप्लीकेंट, जबकि एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स में सिबिल मिनिमम 685 होना ही चाहिए। हाँ, सिबिल में कोई इशू नहीं होना चाहिए, बट गवर्नमेंट बैंक्स में 600 तक ले सकते हैं। तो ये सब बातों को भी आप ध्यान में रखिए कि अगर आपकी कोई एप्लीकेंट की प्रोफाइल में कुछ इशू है तो गवर्नमेंट बैंक्स ही आपके लिए बेटर रहेंगे। आप अगर डायरेक्टली ब्रांच में जाके बात करेंगे वो तो मना कर देंगे कि कोई एप्लीकेंट की इनकम नहीं है तो हम लोन नहीं देंगे। इसलिए ये बेटर है कि आप अपना लोन प्रोसेस वीमेक्स स्कॉलर से ही शुरू करें। फाइनली जब आप लोन लेते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो आपका जो लोन सैंक्शन है वो आपकी यूनिवर्सिटी और एम्बेसी को एक्सेप्टेबल है या नहीं। सभी एम्बेसीज गवर्नमेंट बैंक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, इससे आपके वीज़ा मिलने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका एक ही रीज़न है कि कई बार पास्ट में ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में एनबीएफसी जैसे कि क्रेडिला टाइम पे डिसबर्समेंट नहीं दे पाए स्टूडेंट्स को मनी शॉर्टेज की वजह से। इस वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर की फ़ीस लेट मिली। ऐसी मनी शॉर्टेज वगैरह गवर्नमेंट बैंक्स में नहीं होती है। यही रीज़न है कि एम्बेसीज गवर्नमेंट बैंक्स को प्रेफर करती हैं एनबीएफसीज के ऊपर। बस ये हो गए मेरे 7 पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखने हैं जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा लेंडर चूज़ करना है, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी। अब बात करते हैं मेरी इस वीडियो के जुगाड़ की, जो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखा जाएगा। आज की वीडियो का जुगाड़ एक आई ओपनर है, तो ध्यान से सुनिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोलेटरल होने के बावजूद भी नॉन कोलेटरल लोन लेने के लिए जाते हैं प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी से। उनके सिर्फ 2 रीज़न होते हैं। पहला कि मैं अपनी एजुकेशन के लिए अपने माँ बाप की ज़िंदगी की जायदाद, उनका घर गिरवी नहीं रखूँगा। दूसरा कि अगर बैंक को कोलेटरल प्रॉपर्टी या कोई और कोलेटरल अगर बैंक के पास रखा तो क्या वो सेफ़ है, वापस मिलेगा क्या।
मैं इस सब पे बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप मेरे बताए गए 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो मिनिमम आपको 5 से 6 लाख महंगा पड़ रहा है नॉन कोलेटरल लोन लेना। आपका ये जो घर है आपके माँ बाप का, अगर आप उसको बैंक के पास गिरवी रखते हैं तो भी आपके माँ बाप उसी में रह सकते हैं। अगर उसको अपने रेंट पे दिया है तो रेंट भी आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैंक को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो बैंक बोलेगा कि हाँ भाई घर खाली कीजिए। आपकी प्रॉपर्टी एकदम सेफ है बैंक के पास। अगर आप कुछ EMIs लोन के मिस कर भी देते हैं तो भी 1 साल तक बैंक सिर्फ आपको वार्निंग्स ही देता है। ऐसा नहीं कि आके लोन घर खाली करवा लेगा। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है प्रॉपर्टी लोन के लिए गिरवी रखने पर अगर आप नॉन कोलेटरल लोन लेते हैं तो आपको फ़र्क पड़ेगा 7 से 8 साल बाद, जब आपको 5 से 6 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपना लोन क्लोज करने के लिए। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए कि वो पैसे सेव करना वो लेंडर को क्यों देने हैं एक्स्ट्रा, वो अपने घर में आप सेव कीजिए। और प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो इसमें कोई बुराई नहीं है वो प्रॉपर्टी को लोन पे रखने के लिए, अगर आपकी जेन्युइन इंटेंशन है लोन पे बैक करने की। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि बैंक का पैसा लेके भाग जाना है तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेने में ही समझदारी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ये वीडियोस बना के राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो प्लीज़ अगर आप हमारे इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों और पहचान वालों के साथ जिन्हें शायद एजुकेशन लोन की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का जिसमें मैं बात करूँगी कि एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट सिंपल है या कंपाउंड और उसका मतलब क्या होता है। अभी के लिए बाय बाय। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.